नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आप लोगों के कई सारे प्रश्न आए हैं मेरे पास और आप उनका जवाब जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपका जवाब देने के लिए आपके सामने बैठा हूं। तो मैं बारी बारी से एक एक प्रश्न करूंगा और आपके प्रश्न पढ़ूंगा और उनका जवाब मैं दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है पूजा रवि तनवर जी का। प्रश्न है, मेरी 7 साल की बेटी के सफेद दाग हैं उसके आईज के नीचे और पलकों के ऊपर ज्यादा दिखने लगे हैं, क्या करूं? तो पूजा जी, 7 साल की आपकी बेटी है और उसके सफेद दाग हैं। सफेद दाग जिसे हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं, ये बहुत ही बेकार बीमारी होती है और आपसे मेरा निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू करवाइए ताकि वो चीज बढ़े ना। क्योंकि ये जो सफेद दाग की शिकायत होती है, यदि ये एक बार बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल से ये रुकती है और उसके बाद कम होती है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी सफेद दाग का इलाज कराएं और आयुर्वेद में इसका इलाज कराएं, क्योंकि आयुर्वेद में सफेद दाग का बहुत अच्छा इलाज होता है। अपने नजदीकी आप आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये जो ल्यूकोडर्मा बीमारी है ये बहुत बेकार बीमारी है, जेनेटिक भी है और कंटिन्यूसली ये बढ़ती जाती है। दूसरा प्रश्न है मनोज रायकवार जी का, क्या सीपी का इलाज आयुर्वेद में संभव है? मनोज जी कई बार मुझसे प्रश्न पूछ चुके हैं और वो उनका एक प्रश्न था कि आप सीपी के बच्चे का वीडियो बनाकर डालिए। तो मनोज जी, एक्चुअली क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि हम डायरेक्टली पेशेंट्स को वीडियो पे स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, कि हम किसी को उजागर ऐसे नहीं कर सकते कि इस बच्चे को देखिए बीमारी है, कि ताकि सबको पता चले। इसलिए कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं जिसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। आपने बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बाद भी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका प्रश्न है कि क्या सीपी का इलाज आयुर्वेद में संभव है। तो देखिए मनोज जी, सेरिब्रल पाल्सी जो बीमारी है, इसमें दिमाग के डैमेज होने के कारण यह बीमारी होती है और इसमें क्या होता है, जन्म के समय दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसके कारण यह बीमारी होती है। तो चूंकि ब्रेन डैमेज हो गया है, इसलिए हम पूरी तरह से तो उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि उस बच्चे में हम ज्यादा से ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं, उसके माइलस्टोन्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि किस बच्चे में कितना इंप्रूवमेंट है, कि उस बच्चे का कितना ब्रेन डैमेज हुआ है, उस बच्चे की अभी उम्र क्या है, जन्म के समय की उसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी बच्चे में क्या क्या लक्षण हैं वर्तमान में, इसके साथ में दूसरी ओर के एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं। तो उसके आधार पर जो होता है, पूरी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद में फिर हम बता पाएंगे कि हम बच्चे के अंदर इतना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या बच्चा इतना आपका ठीक हो सकता है। आयुर्वेद में औषधियों के साथ साथ पंचकर्म थेरेपी भी इसमें कराई जाती है। तो मुझे लगता है आपका डाउट शायद अब दूर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है ज्योति राणा जी का, डॉक्टर मेरा बेटा 1.5 साल का है और उसने क्रॉलिंग और वॉकिंग स्टार्ट नहीं की है, उसमें सभी सिम्टम्स सीपी के हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमने एमआरआई करवाया है बट वो नॉर्मल है। तो ज्योति जी, कभी कभी ऐसा होता है कि एमआरआई नॉर्मल होती है लेकिन बच्चे के अंदर माइलस्टोन डिलेड होते हैं, कि जैसा कि आपने बताया कि बच्चे ने क्रॉलिंग नहीं की है और बच्चे ने जो है वॉक स्टार्ट अभी नहीं किया है, लेकिन 1.5 साल का बच्चा आपका हो चुका है। तो 1.5 साल का बच्चा वॉक करने लगता है, इसका मतलब ये है कि डिलेड माइलस्टोन है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेन से ही रिलेशन है। चाहे आपकी एमआरआई नॉर्मल आई है तो वो सेरिब्रल पाल्सी के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो उसमें जो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा वो सेरिब्रल पाल्सी के रिगार्डिंग होगा, उसके साथ में कुछ हिस्ट्री और देखी जाएगी। उसके आधार पर जब इलाज आप शुरू करवाएंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे को आराम मिलेगा। चूंकि आपके बच्चे की एमआरआई नॉर्मल है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उसके ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है। तो आप जितना जल्दी इसका इलाज शुरू कराएंगे उतना जल्दी आपका बच्चा चलने लगेगा। और आप लेट मत करिए, मेरी आपको ये विशेष सलाह है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो उसके दिमाग का विकास होता जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाइए। अगला क्वेश्चन है शिल्पा शर्मा जी का, सर क्या 2 महीने के बच्चे को ये बीमारी हो सकती है? वो सफेद दाग के बारे में पूछ रही हैं कि क्या 2 महीने के बच्चे को हो सकती है। तो देखिए शिल्पा जी, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि 2 महीने 6 महीने के बच्चे को ये बीमारी हो, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि क्या 6 महीने के बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन यदि आपकी फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है, इसके अलावा आपका खान पान बहुत ज्यादा जो है बिगड़ा हुआ सा है। अब चूंकि 2 महीने 6 महीने का बच्चा है तो उसका तो खान पान कोई दिक्कत नहीं, फीडिंग आप करवा रही है, लेकिन जो माँ फीडिंग करवा रही है, जो माँ फीडिंग बच्चे को कराती है, उसका असर सीधा सीधा बच्चे के ऊपर होता है। तो आप जो फीडिंग उस बच्चे को करा रही है, यदि आपके खान पान में कोई दिक्कत है,
आप थोड़ा अशुद्ध आहार विहार, जिसे हम आयुर्वेद में विरुद्ध आहार विहार कहते हैं, वो आप करते हैं तो मे भी हो सकता है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो। लेकिन डिटेल उस बच्चे के उसको देखने के बाद कि कैसे व्हाइट स्पॉट्स, उसके देखने के बाद ही हम कह पाएंगे कि ये ल्यूकोडर्मा है या नहीं है। और यदि बाई चांस है तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी आयुर्वेद का इलाज शुरू करवाएं, ताकि वो चीज तुरंत बढ़ने के पहले ही हम उसको कंट्रोल कर सकें। अगला क्वेश्चन है भारती पांडे जी का। सर मेरी बेटी 8 साल की है और वो खाना खाते ही पोटी जाती है, क्या करें, प्लीज हेल्प मी। तो भारती जी, 8 साल की आपकी बेटी है और खाना खाने के तुरंत बाद पोटी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी बच्ची का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक है, थोड़ा लीवर वीक है, लीवर अपने काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। लीवर का काम होता है खाना खाने को पचाना। लीवर जब अच्छे से अपना काम ना करे, उसके फंक्शंस अच्छे से ना हो, तो बच्चा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और खाना खाने के तुरंत बाद पोटी जाने की शिकायत होती है। तो जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे आसान से टिप्स दिए, आप उनको फॉलो करिए। यदि उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आयुर्वेद में इसकी अनेक अच्छी अच्छी औषधियां हैं जिनके द्वारा इस बीमारी को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। आप एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कुसुम लता जी का। सर मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, 3 साल का होने वाला है, लेकिन वजन 9.5 किलो है। बच्चा एक्टिव है, हाइट भी कम है, प्लीज हेल्प मी। तो आपके बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है 3 साल में। यदि हम बात करें तो बच्चे का वजन नॉर्मली जो है 12 से 13 किलो के आसपास, कम से कम इतना होना चाहिए, 13-14 किलो। अब इसमें डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसको भूख कैसी लग रही है, बच्चा फ्रेश होने डेली जाता है या नहीं जाता, पेट में दर्द की शिकायत तो नहीं बता रहा है आपका बच्चा। ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आखिर किस रीजन से बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है। क्योंकि ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। उन रीजनों को सर्च करके अगर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा तो डेफिनेटली ग्रोथ होने लगेगी। और इसके बाद भी यदि आपका बच्चा एक्टिव है, बार बार बीमार नहीं होता है, देखिए जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं उन बच्चों को भी बार बार बीमार होने से उनका वजन प्रॉपरली नहीं बढ़ पाता है। तो कहीं आपका बच्चा ऐसा तो नहीं है कि बार बार बीमार हो रहा है, या उसका पाचन तंत्र कैसा है, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्वस्थ हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पी रहे हैं, लेकिन उनके वेट गेन नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा आपका एक्टिव है, क्लास में एक्टिव है, सारे माइलस्टोन उसके नॉर्मल हैं, तो फिर वहां पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वजन में, हाइट में जेनेटिक हिस्ट्री भी होती है। यदि बच्चे की माँ का वजन भी कम है, पिता का वजन कम है, तो यदि वजन कम होता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदि बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो तो। अगला क्वेश्चन है सहारे योगेश जी का। सर मुझे 1 साल हो गया है, जीबीएस हुआ है, चल फिर सकता हूं, लेकिन कमर से पांव तक ढीलापन, जांघों में दर्द, जलन और सुन्नपन रहता है, कृपया उपचार बताएं। योगेश जी, जीबीएस आपको हुआ है तो जीबीएस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमानेंट नहीं होता है। चूंकि आपने अच्छे से यदि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराया होता तो अभी तक वो चीज आपकी ठीक हो गई होती। तो मेरी आपको ये सलाह है कि उचित डॉक्टर से, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ से संपर्क करें, क्योंकि जीबीएस एक जो है नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर है, और नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर का आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद में अनेक अच्छी अच्छी औषधियां हैं, पंचकर्म चिकित्सा है, जिनके द्वारा कि हम बहुत आसानी से इस चीज को ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है खुशबू मेवाड़ा जी का। इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे करें, क्या हम 5 साल के बच्चे को गिलोय दे सकते हैं। देखिए खुशबू जी, आप बिल्कुल 5 साल के बच्चे को गिलोय दे सकती हैं। गिलोय बहुत अच्छी और सबसे सेफ औषधि होती है। इसके साथ साथ आप एक चीज का ध्यान रखिए कि यदि आप अपने बच्चे को स्वर्ण प्राशन भी जरूर कराएंगी तो उससे इम्यूनिटी बहुत तेजी से स्ट्रांग होती है, और स्वर्ण प्राशन बच्चों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसलिए कम से कम एक बार तो कम से कम 1 महीने तक अपने बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलजीत कौर जी का। सर मेरी बेबी 1 महीने की है, उसे जब भी फीड कराती हूं तभी पोटी कर देता है। तो दलजीत जी, 1 महीने का बच्चा है, आप जब जब फीडिंग करा रहे हैं तो वो पोटी कर रहा है। तो सबसे पहली बात मेरा ये सुन लीजिए कि जितने भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जो अभी अभी पैदा हुए हैं, यदि वो बच्चे एक दिन में 5 से 6 बार पोटी करते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन चूंकि हमें इस चीज को कम करना है, क्योंकि बच्चे के लिए भी कंफर्ट नहीं होता, पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता कि यार बच्चा बार बार पोटी कर रहा है, फीडिंग कराने के बाद भी कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी होगी कि जो माँ बच्चे को फीडिंग करा रही है उस माँ का खान पान आपको सही करना है। माँ
कहीं बाहर की चीज़ें तो नहीं खा रही है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन, तला भुना भोजन तो नहीं कर रही है। माँ जितना सात्विक आहार करेगी, जितनी हरी सब्जियां ज़्यादा खाए, फ्रूट्स वगैरह खाए और सात्विक आहार करे, तो बच्चे की ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि आप टॉप फीडिंग दे रहे हैं, आप मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आप ऊपर से बच्चे को दूध दे रहे हैं, तो दूध को आप बदल कर देख लीजिए। कई बार कोई दूध बच्चे को सूट नहीं करता है, उसके कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी यदि ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है, तो आप आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी इसकी औषधियां हैं, उससे ये इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भगवान सना जी का। सर, मुझे एलोपेशिया एरेटा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, फिर सिर, दाढ़ी, आईब्रोज पर भी हुआ है, प्लीज सर सपोर्ट मी। तो एलोपेशिया एरेटा के बारे में जो वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने बहुत अच्छा उपाय आपको बताया था। सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन डाल के पकाकर उसको रब करना है जिस जगह से आपके बाल जा रहे हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि ये केवल एलोपेशिया एरेटा के लिए है, ना कि बाल झड़ने के लिए है। अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसका एक रीजन अलग होता है, वो एक अलग चीज है। ये जो उपाय बताया, ये एलोपेशिया एरेटा का मैंने बताया, क्योंकि कई सारे जो मेरे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को लेकर आए, या दूसरे लोग मैंने देखा कि वो ये नॉर्मल उसमें पेरेंट्स भी उपाय करने लगते हैं उनके हेयरफॉल के लिए, तो उसमें ये सफल नहीं होगा। ये केवल इसी प्रॉब्लम के लिए है। इसके अलावा भी यदि इससे ठीक नहीं होता है तो आप कंसल्ट करिए, जल्दी से जल्दी ठीक होगा। गीता कौशिक जी का अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में 3 साल के बच्चे का सफेद दाग का इलाज संभव है? बिल्कुल गीता जी, आयुर्वेद में संभव है सफेद दाग का इलाज। मैं ये कहूंगा कि आयुर्वेद से ही संभव है। कई बार हमने देखा है कि जो बच्चे दूसरी दवाइयां ले रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जब तक आप वो दवाई देते हैं बच्चे को, वो ट्यूब लगाते हैं, तब तक बच्चा ठीक रहता है, बच्चे को अच्छा लगता है, आपको लगता है कि अरे वाह, कम हो गया वो सफेद दाग का निशान। लेकिन वो दवाइयां जैसे ही आप बंद कर देते हैं, वो दाग बढ़कर आता है। लेकिन आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कंटिन्यू जब इसको देंगे तो धीरे धीरे जो दाग है वो खत्म होने लगेंगे। अगला प्रश्न है रेखा जाट जी का। सर, मेरा बाबू 2 साल का है, मैं उसको रोज गिलोय का पाउडर दे सकती हूँ? तो रेखा जी, गिलोय का पाउडर वैसे तो आता नहीं है। यदि कोई कंपनी बनाती भी है तो बच्चे को पाउडर या चूर्ण खिलाना मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए, बच्चे को हमेशा हम ऐसी दवाइयां देते हैं जो कि आसानी से बच्चा ले सके। अब आपके दिमाग में आप सबसे पहले एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि अब आयुर्वेद वो पुराना आयुर्वेद नहीं रहा है कि केवल चूर्ण, चटनी और काढ़ा आप समझते हैं और आप लोग डर जाते हैं कि ये दवाइयां हमारा बच्चा खा नहीं पाएगा। आयुर्वेद बहुत एडवांस हो चुका है। कई अच्छी अच्छी दवाइयां आयुर्वेद में आ चुकी हैं, ड्रॉप्स फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, जो बच्चे आसानी से खा सकते हैं और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, ये गिलोय की, जैसे आपने मुझसे प्रश्न किया, तो गिलोय का पाउडर देने की जगह आप गिलोय का सत्व यूज कर सकती हैं। सत्व जो होता है बहुत कम क्वांटिटी में आपको देना होता है। या गिलोय की जो गोलियां आती हैं, आप पीस कर उसको आधी गोली शहद में मिलाकर खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बच्चा आसानी से वो चीज ले लेगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद फारूक जी का। सर, मेरी बेटी बोल नहीं पा रही है और समझती भी नहीं है, कुछ भी गंदा गंदा खा लेती है, इसका इलाज क्या है? तो मोहम्मद जी, सबसे पहली बात कि बेटी आपकी बोल नहीं पा रही है और समझ नहीं रही है, तो ये 2 कारण है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्ची का जो ब्रेन है उसका इन्वॉल्वमेंट है। अब उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, या इसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री हमको लेना पड़ेगा, पूरी बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। उसके हिसाब से यदि आप ट्रीटमेंट कराते हैं, तो चूंकि आपकी बच्ची अभी छोटी है तो डेफिनेटली उसको आराम मिलेगा। और जहां तक बात रही आपकी कि कुछ भी बच्ची आपकी खा लेती है, गंदा गंदा खा लेती है, तो इसकी बात यह है कि हो सकता है बच्चे के अंदर आयरन की, कैल्शियम की कमी हो, इसके कारण बच्चा कुछ भी उठा के खा रही है, मिट्टी खा रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, कहीं बच्चे के पेट में कीड़े की शिकायत तो नहीं है, क्योंकि यदि बच्चे के पेट में कीड़े हैं तब भी बच्चे इस तरह की जो होती है बातें करते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है मोमिता मुखर्जी जी का। स्वर्ण प्राशन तो सिर्फ पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डाउट है जो आपका प्रश्न है, इसको मैं अच्छे से समझा देना चाहता हूं कि स्वर्ण प्राशन को प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। प्रतिदिन देने से ही स्वर्ण प्राशन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए आप प्रतिदिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन जरूर कराइए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है श्रद्धा नेगी जी का कि 10 साल के बच्चे को कितने टाइम तक हम स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं? तो श्रद्धा जी,
10 साल के बच्चे को आपको स्वर्ण प्राशन देना है, तो ये डिपेंड करेगा कि बच्चे उस समय बच्चे की उम्र के साथ साथ ऋतु कौन सी चल रही है, बच्चे की प्रकृति कैसी है, बच्चे का मोशन कैसा होता है, बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, इसके अलावा बच्चे के क्या हालचाल है, उसका वेट कितना है, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डिसाइड करते हैं कि हमें कितने समय तक इस बच्चे को स्वर्ण प्राशन देना चाहिए। स्वर्ण प्राशन को हम कम से कम 1 महीने से लेकर 6 महीने तक हम बच्चों को स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं। तो आप लेकिन ये सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे स्वर्ण प्राशन आपको दिखने लगे हैं, इनको आप बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि कई सारे मार्केट में डुप्लीकेट और कॉपी पेस्ट चल रहा है। अब उसका नाम है स्वर्ण प्राशन और पता चला उसके अंदर स्वर्ण भस्म ही नहीं है, तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे आप बताइए। अगर आपको बहुत सस्ता कोई स्वर्ण प्राशन दे रहा है, तो चूंकि स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण भस्म इतनी महंगी होती है, गोल्ड इतना महंगा है, तो कम दामों में यदि आपको कोई स्वर्ण प्राशन का ड्रॉप दे रहा है तो वो कैसे सही हो सकता है। ये प्रैक्टिकली की बात आप सोचिए, प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्वर्ण भस्म है ही नहीं। कोई अपना नुकसान करके आपको थोड़ी स्वर्ण प्राशन कराएगा, आप बताइए। तो इसलिए आप ऑनलाइन की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, आप आयुर्वेदिक शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें, फिर उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही कितनी मात्रा देनी है, कितना डोज देना है, कब तक देना है, वो बच्चों को आप दें, तभी बच्चों को आपको उचित परिणाम और उचित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुसुम लता जी का कि ये सर कहाँ पर मिलेगा, 2.5 साल के बच्चों को कितना देना है। तो शायद मैं इसका जवाब आपको दे चुका हूं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोनी लाल जी का कि उनका प्रश्न यह है कि डीएमडी में स्टेम सेल थेरेपी से कोई फायदा होता है क्या। तो सोनी लाल जी, डीएमडी में स्टेम सेल थेरेपी का फायदा तो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई परमानेंट इलाज हो, लेकिन क्या होता है कि हम उसमें खर्चा करें लाखों रुपए और बच्चे को 1-2 साल तक ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से वीकनेस शुरू हो जाती है। तो चूंकि उसका वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ भी कह पाना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है संदीप यादव जी का। कोई कहता है कि अनार खिलाने से बच्चा पोटी करने लगता है। बिल्कुल गलत है संदीप जी। अनार तो पोटी को रोकता है। अनार की बनी हुई कई सारी औषधियां हम बच्चों को देते हैं दस्त में, तो अनार के लिए ये कहना सही नहीं है। यदि जब बच्चों को दस्त लग रहा है तो हम उसका अनार के जो छिलके होते हैं, आपको एक बहुत अच्छा उपाय मैं बताता हूँ अचूक सा, आप लोग घर में यूज कर सकते हैं कि जो अनार आता है, अनार के आप क्या करते हैं, अनार के दाने आप खा लेते हैं और अनार के छिलकों को आप फेंक देते हैं। अब आप क्या करिए, वो जो अनार के छिलके हैं उनको आप धूप में सुखाकर अपने घर पे रख लीजिए। वो जो छिलके होते हैं, यदि आपके बच्चे को दस्त लगे हैं, आपके बच्चे के पेट में मरोड़ हो रही है, तो आप उन छिलकों को आपने सुखा के रख लिया, उनको पीस कर और उसका थोड़ा सा उसको जो है पानी में उबाल कर अच्छे से उसको छान कर बच्चे को पिलाइए, और उससे बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बच्चों के दस्त बंद हो जाते हैं। तो ये रोकने के लिए होता है, ना कि पोटी को बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न काफी हैं। फिर अगले सप्ताह में मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा नए प्रश्नों के साथ। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपके सामने लेकर आऊं, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि सभी प्रश्नों के जवाब दे सकूं। उसके लिए मैं आगे चलकर और टाइम लेकर आऊँगा और लंबा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल सकें। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। जय आयुर्वेद।